गोकुल भवन के ठाकुर जी की जय हो, जय हो। परमहंस श्री। अभी हम श्री रामलला की जन्मभूमि के पीछे गोकुल भवन में आए हुए हैं। यहाँ पर एक सिद्ध महापुरुष हो गए हैं अयोध्या धाम में, जिनके संबंध में कहा जाता है कि वो धाम के प्रति इतने निष्ठावान थे कि यहाँ की गलियों में जो देहात की जनता आती है और गंदा कर देती है, लेटन कर देती है, उसको वो ब्रह्मूत्र सबसे पहले उठ करके अपने सिर पर रख करके फेंक देते थे, सफाई कर देते थे और धुलाई कर देते सड़क की। ऐसे महापुरुष थे परमहंस जी महाराज। आइए उनके जीवन के चरित्र के संबंध में अभी हम पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। जी महाराज जी। ये सब सिद्ध महापुरुषों और देवताओं के द्वारा लिखाया गया, देवी देवताओं के द्वारा जी जी सब ग्रंथ। तो ये सारे ग्रंथ जो है परम पूज्य श्री परमहंस जी महाराज द्वारा लिखे गए हैं। उन्हीं के द्वारा सब, अच्छा अच्छा, उन्हीं को लिखाया गया है सिद्धों के द्वारा। तमाम सिद्ध संत, तमाम देवी देवताओं ये मूल प्रति है इसका मतलब? सब ये मूल ही प्रति है, कोई टच नहीं करता है, सब बंद है। जी जी। छप गई है, अलग पुस्तकें मिलती हैं अलग। जी जी। तो आगे देखिए जी। ये सदगुरु ग्रंथावली है इनकी, जी। जो नानक साहब जी के यहाँ चलती है। अच्छा अच्छा, क्यों ऐसा होता है बोले? देखो जी। ये नानक देव जी महाराज हैं। जी जी। जनक जी के अंश से नानक देव जी आए। जी। जनक जी के अंश से नानक देव जी, जी। और नानक देव जी के अंश से जी। हमारे दादा गुरु जी महाराज। अच्छा। परमहंस बेनी माधव राज। अच्छा। महाराज गोकुल भवन अयोध्या। अच्छा। इन महाराज जी की स्मृति शेष खड़ाऊ और छड़ी, अच्छा। ये मंदिर में उपलब्ध है। जी क्या जी जी। दादा गुरु जी का कोई फोटो नहीं है, कोई जी। चिन्ह, खाली उनका कमंडल ये देख दीजिए। अच्छा। और ये बगल में छड़ी। अच्छा अच्छा। ये छड़ी कभी कभी अगर महाराज जी के हाथ में दे दी जाती थी जी, तो उनकी आंख में आंसू आ जाता था, रोम को भर जाता था गुरु जी की याद में। भैया 2 बजे रात में इसी छड़ी से कहते, भजन करने आए हो कि सोने आए हो? वाह वाह। भजन करने आए हो कि सोने आए हो? वाह। उसी छड़ी से उनके आंख में आंसू आ जाते थे। ये देखो विराजमान सीतापुर के महापुरुष हमारे गुरुदेव जी भगवान। जी जी जी। नीचे उनका जी नाम लिखा हुआ। जी जी। इनके गुरु जी ये थे जी। परमहंस बेनी माधव दास। जी। एक बार कुछ लोगों ने प्रयास किया फोटो लेने के लिए। जी। महाराज बड़े कट्टर थे, बट लो फोटो हमारा। जी। फिर भी प्रयास किया, नहीं महाराज ने। फिर हो गया कि क्या हुआ, बिगड़ गया मालूम। हमने महाराज की हम फोटो मत लो, काहे लेते हो? जी। तो ये बेनी माधव दास। और महाराज जी ये जो कमंडल रखा है बहुत हाँ, प्राचीन ये लग रहा है। ये महाराज जी का है। आपके महाराज जी वो का? दादा गुरु जी का है वो। अच्छा अच्छा। और ये चरणोदक दादा गुरु जी का है। वाह वाह। ये वाह। और एक बात का ध्यान दीजिए। जी जी जी। आहा, ये छोटे घड़े में नहवाते थे हम लोग बड़े महाराज जी को, इनको। अच्छा अच्छा। इस छोटे घड़े में, और पाव भर की रोटियां। हाँ बताओ, फिर भी हाँ। अगर बर्तन तमाम आते जाते रहते जी जी। तो महाराज जी रोटियां हटाओ, इसको रखो। जी। अच्छा लाओ, जी। चले रहे। जी। और थोड़ी देर में ये ले जाओ, थोड़े काम में आएगा। माटे भुंजे तैयार। यही छोटी लुटिया से पाव भरी नहवाते थे। अब आप विराज जाएं और अपने गुरुदेव का हम सभी को, देशवासियों को, विश्व के लोगों को उनका चरित्र सुनाने का जी। ज्ञान ध्वनि नूर लय होए जी आदि आदि पर भरपूर लिखा है महापुरुषों ने। जी जो भीतर तमाशा मचा है, जी ये गेय ग्रंथ है सब। जी। वो पठनीय है, कथानक के रूप में महापुरुषों ने जी लिखा है। जी जी। अभी हम चल रहे हैं परमहंस जी का चरित्र जानकारी करने के लिए। परम पूज्य जो वर्तमान में महंत जी महाराज हैं, उन्हीं के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। महाराज जी आपके श्री चरणों में बार बार नमन धन्यवाद। श्री परमहंस जी महाराज के चरित्र के बारे में, आपके गुरुदेव के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि इतना तो सुना है कि बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उनके बारे में विस्तार से जानकारी हम लोगों को देने का कष्ट करें आप। देखो, ये ईश्वरवाड़ा गांव के में इन महापुरुष का जन्म हुआ। पत्नी भी थी, विवाह भी हुआ था, थोड़े दिन में चली गई। एक बच्चा भी था, वो भी चली गई।
अब इनके महातारी थी, महातारी को खूब देखा हूँ, आश्रम पर भी बड़ी गौरांग थी। और इनकी एक बहन और थी, बुआ जी। बुआ जी जीवन भर कहती हम दादा के साथ ही रहेंगी। विवाह हुआ, ससुराल शायद एक दिन की गई, फिर कभी गई नहीं, लौट के आई। तो वो भी जीवन भर महाराज के साथ रही। अच्छा, एक बार टीकादास जी एक बहुत ऊंचे संत थे, ये चौरी चौरा गोरखपुर के थे टीकादास जी। तो टीकादास जी ने जा करके महाराज जी की महतारी से कहा, क्या कहा? माता जी। बोले हाँ भाई महाराज बताओ। बोले तुम्हारा जो एक संत बहुत अच्छे हैं, उनका नाम है बेड़ी माधवदास जी महाराज, वो जहाँ रहते हैं, असल में रहने का कारण था, शुरू में जब आए ये तो बड़ी छावनी चले गए। बड़ी छावनी में शायद ईश्वर दास जी महाराज थे, बड़े महाराज का शरीर साकेत पधार गए थे, वहाँ चले गए थे। तो इनसे कहने लगे लोग, आप दिन भर बैठे रहते हो, रोटी से क्या करो भगवान के लिए। लेकिन दादा गुरु जी को माने तावा में भी भगवान दिखाएं, कर उसे चिमटा में भी भगवान का दर्शन होता था। सब दर्शन हो तो वही तावा लिए बैठा रहें। और ये किसी ने जाकर के बताया, हमारा रोटी वोटी को नहीं सेक रहे हैं, तावा का ही दर्शन कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, और हाथ से छू भी लेते हैं, जलते भी नहीं हैं। तब वो महाराज आए, कहे अरे महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई, तुम साधारण नहीं हो, बैठो, बैठ के प्रसाद पाओ, भजन करो, कुछ न करो। फिर वहाँ से उठ करके, हमारा मुंह सूख जाता है यार, मेरे पानी लिया ठंडा रखना। हाँ, तो वो जा करके झाँव में वहाँ बैठे। उसके बाद और यहाँ टीकादास जी ने महातारी से कहा कि दादा गुरु जी को बड़ा कष्ट हो रहा है। अब अकेले बैठे हैं वहाँ सरयू जी के तट पर। तो कहा तो क्या करूँ हम? तो कहा महाराज जी को वहाँ भेज दो। तो महाराज जी को बुलाया माता जी ने, भैया सुना है महाराज जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम चले जाओ उनकी सेवा में। धन्य है महातारी, क्या बताया जाए। तो महाराज सेवा में चले आए। तो उनको देखो, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज एक और हुए हैं, उनका जहाँ पर पत्थर तराशा जा रहा है एक मंदिर है, उस मंदिर के पीछे 7 हाथ लंबी गुफा तैयार की है, कोठरी बनाए, एक कोठरी रसोई की, एक विश्राम की बनाए, उसमें रहने लगे। तो और महाराज जी रोटी पानी की सब व्यवस्था करने लगे, ये महाराज। अच्छा, फिर कुछ दिन के बाद उनकी सेवा में पंडित राम किशोर उन्नाव के और एक बाबू प्रयाग नारायण, ये भी उन्नाव के, दोनों सरकारी वकील, और वह कारस ख़त्म हो चुकी थी, सेवा में आ गए, उनकी सेवा में आ गए। तो एक बार होबार्ट साहब यहाँ के कमिश्नर थे, कहाँ के? फैजाबाद के। तो कमिश्नर साहब ने पंडित राम किशोर जी से पूछा, कोई परिचय रहा होगा उनका। तो पूछा कि ये बताओ तुम्हारे अयोध्या में कोई सिद्ध संत हैं कि आप दर्शन करना चाहते हैं? हाँ चलिए। वो कमिश्नर साहब गाड़ी लेकर के आए और वहाँ गए। महाराज तखत पर बैठे थे, तखत पर बड़े महाराज बैठे थे, ये भी खड़े थे वहीं, देख लीजिए सामने। सामने हैट उतारा, 3 बार जय श्री सीताराम कहा। तो महाराज जी जय श्री सीताराम, बैठिए बैठिए, बैठाया। अब साहब ने प्रश्न किया, महाराज जी ये बताइए आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती? आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले हमको कोई तकलीफ नहीं है, ना हमको जाड़ा लगे, ना हमको गर्मी व्यापे, ना हमको भूख तंग करे, ना हमको सर्दी लागे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। बाकी कुछ पूछना हो तो इनको इशारा किया, ये भी हाथ जोड़े खड़े थे, इनसे पूछ लो। तो जब इनसे पूछा
हुआ साहब ने, कमिश्नर साहब ने, कि महाराज यहाँ कोई तकलीफ होती महाराज जी को? बोले है। क्या? सुनो। कहा है। असल हम भी देखे थे, अपने बाबा के साथ आए थे, अभी तक कुछ दिन पहले थी। एक सोटी सरयू जी की, वो जहाँ पत्थर तरा से उसी के बगल से बहती थी, लंबी चौड़ी नहीं थी, थोड़े में थी। उसकी सीलन का प्रभाव यहाँ इनके आसन पर आता था। अब बिछाते क्या थे? बलियारी। साथ दूध कम्बल, दूध गद्दा तमाम दिए हैं। दूध थोड़े तो हमें बिछाए, जब बेकार पड़ा तो बिछाओ सारे को। कंबल का इफरात, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। वाह, ये किसकी तपस्या? हमारी तपस्या। अरे भूल करके मत सोचना, महापुरुषों की दी हुई है, महापुरुषों की दी। अपना तो इस तरीके से, हाँ, क्या खजूर की चटाई बिछाते थे। अरे ससुरा गड़े ला गए हो, खजूर की बड़ा वैसा होता है, खजूर की चटाई बिछाते थे। तो कहा तीसरे दिन ये चटाई सड़ जाती है, फेंकना पड़ता है। आपने कहा ओहो, तो फिर तकलीफ महाराज जी को। हाँ, अब महाराज जी ने कहा हमको कोई तकलीफ नहीं, हम अपने मस्त रहते हैं। अच्छा, उसी रात को साहब ने ये कहा वहाँ कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, जगह अयोध्या में चाहे जहाँ तुम पसंद करो, लिखने की जिम्मेदारी हमारी। कमिश्नर साहब ने कहा मैं लिख दूंगा। और उसी रात में क्या देखते हैं, चारों भाई एक सफ़ेद हाथी पर बैठे हैं, सफ़ेद हाथी पर चारों भाई, और यहीं घूम रहे हैं, इस जगह पर घूम रहे हैं हाथी पर। अब दशरथ जी ने कहा वशिष्ठ कुंड के सामने पूरब गोकुल भवन। ये देखो कहाँ बैठे हो, गोकुल भवन, वशिष्ठ कुंड बगल में है। वशिष्ठ कुंड के सामने पूरब गोकुल भवन। दर्शन हित गुरु पूर्णिमा आते हैं सब संत। गुरु पूर्णिमा पर जितने संत दर्शन करने यहाँ आएंगे, वो भी बेचारे आते ही हैं, यहाँ भी आते हैं। अच्छा, महाराज जी ने सोचा ओ, इसका मतलब ये जगह ठाकुर को पसंद है, ये जगह ठाकुर जी को पसंद है। तो साहब से कह दिया इस जगह के लिए, इन्होंने पट्टा लिख दिया इस चीज़ का, बाबू प्रयाग नारायण बहुत रिच मैन, अरे सरकारी वकील, बहुत पैसा। वो गए इलाहाबाद, इलाहाबाद से एक लाइन जाती है, आपको मालूम होगा, नैनी, शंकरगढ़, कटनी, फिर वो झांसी, कटनी, इटारसी, बम्बई। तो शंकरगढ़ में यहाँ तो नहीं, बाहर देखिए सब पटिया कट के लगी हुई है, खंभा सब पत्थर ला के तमाम गिरवाया। काम शुरू हो गया, ठाकुर जी भीतर पधर गए। अब ये हुआ कि महाराज जी को गृह प्रवेश के लिए बुलाओ, दादा गुरु जी को। दादाजी गृह प्रवेश के लिए आए, बड़ी अच्छी बात अब हो रही है, गृह प्रवेश के लिए आए। तो वहाँ ठाकुर जी को अभी नहीं दिखाया हूँ, आपको अभी दिखाऊंगा। वहाँ बैठे महाराज जी को भोग लगा रहे हैं। बस बांके बिहारी ने सारे ग्वाल बालों को इकट्ठा कर लिया। छोटा सा कमरा है, पता नहीं कैसे इनकी लीला यही जाने। सारे ग्वाल बाल को बुला लिए और दही खवाने की लीला शुरू कर दी। सब ग्वाल बालों को दही वही मंदिर में खवा रहे हैं सबको, ग्वाल और मंगन है। अच्छा, उसके बाद जब थोड़ा सा दही बचा तो महाराज जी का कपोल ऐसे छुआ, मुंह खुल गया, बस दही का भरा हुआ हाथ महाराज जी के मुंह में ऐसे दिखाए, महाराज जी खोस दिया, मैंने डाल दिया। महाराज चाटने लगे, जय जय। अरे ये तो दिव्य दही कहाँ की है महाराज? बोले तुम्हारे मृतलोक की नहीं है, गोलोक की है। महाराज जी चाटने लगे, जय हो प्रभु, जय हो। अच्छा, ये तो लीला ठाकुर जी ने दिखाया। ये बहुत सारी लीलाएं हैं भाई, महाराज कहाँ तक उनकी लीलाओं कहूँ। अब अगर ठाकुर जी की सुनाऊँ कहो तो उनकी भी बोल दूँ, हमारे ठाकुर जी। अच्छा, अब वो भी सुन लो। एक बार महाराज जी भोग लगा रहे, आप मंदिर में भोग लगा रहे हैं। अब भोग लगाते लगाते एक फक्कड़, बिल्कुल बदन पर लंगोटी भी नहीं, सारा केस ऐसे बिखरा हुआ, और दरवाज़ा बंद है, वायु के द्वारा प्रवेश कर गए और जाके खड़े हुए महाराज जी के पास।
तो महाराज जी कुल्ला करा रहे हैं भगवान को, तो वो फक्कड़ क्या बोलते हैं, लाओ हम भी कुल्ला करा लें। महाराज जी ने कहा कभी पूजा किए हो, कभी पूजा सेवा की हो? तो कहीं नहीं, तो तुमसे अपराध ही बनेगा। उन्होंने कहा कैसे? बोले ऐसे, जिस समय तुम कुल्ला कराओगे और आदत है नहीं, अगर किनारे पर छीट पड़ा तो उसका छीटा बगल में शालिग्राम जी हैं, इनके ऊपर पड़ेगा जूठा, तुम्हें अपराध लगेगा। पहले सेवा धर्म सीखो पुजारी का कर्म, तब कुल्ला कराओ। मान गए। उन्होंने प्रश्न कर दिया, तो तुम क्या ये खाते पीते हैं? बोले बिल्कुल। क्या ये चलते फिरते भी हैं? अब महाराज जी को मौका मिला, बोले देखना चाहते हो? हाँ दिखाइए। महाराज जी ने कुल्ला करा करके दरवाज़ा खोला, कहते देखो हम छू नहीं रहा हूँ किसी को स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। देखो वो बांके बिहारी जी की मूर्ति जगमोहन में आ गई। बोले अभी दूसरे भी आ रहे हैं, राम जी को कहा, उनकी भी मूर्ति बगल में उन्हीं की आ गई। हमने छुआ, वहाँ से लाया, नहीं आप तो नहीं लाए। देखो और आगे देखिए अभी क्या दिखाते हैं। सामने गुलाब का वो बगिया थी, हमारे सामने आदमी मरा बेचारा, शिवप्रसाद मुराऊ नाम था। अच्छा अब क्या हुआ, ठाकुर जी ने, कौन ये बड़े चुलबुले हैं बांके बिहारी, और हमारे राजाधिराज बड़े गंभीर। महाराज कथा तो ऐसी आती है, होली भोल, अरे लठमार होली आज भी मशहूर है बरसाने की। कभी गया नहीं हूँ, यहीं चरण में पड़ा हूँ, लेकिन सुनता हूँ बरसाने की होली। महाराज कहते थे इनकी लीला बलिहारी है, लीला की हद है कृष्ण भगवान की, और ये बड़े गंभीर मर्यादा। ये इनमें एक लाइन है, देखो महाराज जी, भाभी निरखी, ये उसका होली का है, प्रभु पर रंग छिड़कें, भाभी निरखी प्रभु पर रंग छिड़कें, तो शांति खड़े धनुधारी मगन होरी खेलत अवध बिहारी। ये तो बानगी में एक सुनाया हूँ, बड़ा लंबा पद है। ये शांति खड़े हैं, अब वो है तेरे की। आओ देखा, ये देवताओं की स्त्रियों को लेकर के विमान पर ऊपर से होली का उत्सव देख रहे हैं, तो तुम खाली कैसे जाओ? मारा यहीं से भीग गया सब, जमुना जी एकदम लाल पीली हो गई, ऐसा गिरने लगा, और इधर से मार रहे तुम भी मौज ले लो, देख लो यहाँ की होली। और ये शांति खड़े, किसी को मर्यादित होली इनकी, और लीला की हद किया उन्होंने, बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। अब उसके बाद फिर वो कृष्ण भगवान ने राम जी से कहा तुम हमको पकड़ो तो हम जाने बड़े बहादुर हो। अच्छा तुम हमको पकड़ो तो जाने बड़े बहादुर हो। घुस गए जाकर के उसी गुलाब के पेड़ों में, और कई चक्कर लगा रहे हैं। कौन? कृष्ण भगवान। अच्छा अब राम जी यू जगह हिम्मत की घुसे गए, 2 कदम गए नहीं, पकड़ लिया कांटे, तो अब ओका छोड़ा हुआ मिला गए, ओका छोड़, तब तक 2 चक्कर लगा लिए हुए। तीसरे चक्कर में कहना आओ पकड़ो, तो जरा हिम्मत एक बार फिर कि 1 कदम और बढ़े, तो यह हुआ नहीं कांटा, यह हुआ, अब और दिया लाग, का छोड़ाई तो का छोड़ाई। इतने में कृष्ण भगवान कूद फांद के अपनी जगह पर आ गए, जहाँ थे वहाँ आ गए। देखो हम पकड़ रहा हूँ किसी को, वो सिद्ध महापुरुष, नहीं नहीं ये तो बड़ी विचित्र लीला। आ गए, और अब वो कांटा वाटे निकाल के वो चुप चले आए खड़े हो गए। आगे देखिए, ना मैं इनको यहाँ लेकर के आया हूँ मंदिर से, और ना इनको लेकर के वहाँ जाऊँगा। इसके बाद देखिए, स्वयं कृष्ण भगवान अपनी जगह पर, स्वयं राम जी अपनी, वो संत हाथ जोड़ लिए कि दरबार है गोकुल भवन का। अरे पीछे तो पीछे कथाएँ हो है। एक हमारे यहाँ के राजेंद्र दास जी थे, बड़े भावुक, महाराज जी की सेवा में थे, बड़े भावुक राजेंद्र दास। तो राजेंद्र दास जो है वो क्या हुआ,
भगवान को भोग लगाने बैठे, भगवान जी को भोग लगाने बैठे। अब भोग लगा, हो सकता है ठंडी का समय रहा होगा, उनके हाथ ठिठुरे थे, कटोरा की गर्मी को समझ नहीं पाए, रोटी बोर करके भगवान को दिखाया तो भगवान जबान निकाल के दिखा दिए, छाले पड़ गए थे, छाले पड़ गए थे। अब उसके बाद रोते रोते नीचे राजेंद्र दास जी महाराज जी की तरफ देखिए, तो महाराज जी ने कहा, राजेंद्र दास क्या हो गया, क्या हो गया राजेंद्र दास, चुपचाप बैठ जाइए, बैठना है तो। राजेंद्र दास क्या हो गया, राजेंद्र महाराज भगवान की जबान पे छाले पड़ गए हैं, चलो हम देखें, चलो हम देखते हैं। महाराज जी उठ के गए, वहाँ मंदिर में बैठे, कटोरा पर हाथ लगाया, कटोरा गरम। राजेंद्र, अरे कटोरा गरम है तो दाल गरम नहीं है, अरे इतनी गरम दाल को भोग लगा रहे हो, छाले नहीं पड़ जाएंगे। अच्छा, एक दिन की ये कथा है। तीसरे दिन फिर क्या घटना घटी। महाराज उड़द की दाल में अगर बथुआ का साग छोड़ के मिलाओ तो क्या कहते हैं उसको, सकपहिता। हमारे सबके यहाँ तो सकपहिता, उसको हींग ऊंग से बढ़िया चौंक दो, बड़ा बढ़िया बन। खैर सकपहिता बना था। आज ठाकुर जी के सामने थाला है तो कटोरे में सकपहिता था, तो बार बार चेष्टा कर रहे हैं ठाकुर जी को खवाने के लिए, आज मुंह ही नहीं खोल रहे हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं, रोते रोते आए। महाराज जी ने कहा, क्या आज क्या हो गया भैया। बोला महाराज जी मुंह नहीं खोल रहे हैं भगवान। अच्छा चलो देखें। अब देखने गए महाराज जी, उठ करके सकपहिता को थाल में पलट दिया, तो साग में जब थाल में पलटा तो शायद आप देखे हों, एक गुजिया होती छोटी छोटी, जो जल में विपरीत धारा, जैसे मछली विपरीत चलती है ना, वैसे इतनी बड़ी काली काली होती, यूं 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 करके चलती, छोटी छोटी होती, उसको हमारे यहाँ गुजिया बोलते हैं। ठीक कहने वाली बात नहीं, लेकिन अब कहना ही पड़ रहा है। जब दोपहर में आम के पेड़ का रखाते थे ना, तो साथी लोग कहें चलो बड़ी गर्मी लगी नहाने चलें, हमारे यहाँ नहर था बगल में, तो उसमें नहाने गए तो एक साथी ने कहा, अरे तैरना ऐसे नहीं सीख पाओगे। हमने कहा कैसे सीखेंगे। बोले देखो ये गुजिया को पानी के साथ पी जाओ। हमने कहा तू पी के दिखाओ पहले। वो 3 गुजिया पी गया। तो हम कहा सर जी हम एक को नहीं पी सके, तो हम दू थोड़ी खींच गए, लड़कपन बिना मतलब। आज सोचे कि वाह वाह यहो जीवन गजब। तो कहें कि आप तैरना सीख जाओगे। हम ऐसी तैसी हम तैरना पर। अब सोचता हूँ श्री हरि शरणम। तो सकपहिता में गुजिया निकली। कहो राजेंद्र दास भगवान कैसे पाएंगे। देखो गुजिया निकली ना। राजेंद्र दास मंदिर में रोने लगे, गलती हो गई। अब गलती जीव से तो हो ही जाती, लेकिन भगवान इतना नहीं सोचते। जीव को गलती देख रहे हैं, कभी भी उद्धार होने के बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से तमाम लीलाएं हैं महाराज, तमाम अद्भुत कथाएं हैं। कहाँ तक सुना है महाराज जी, सिद्ध महापुरुष आके परमहंस जी को दर्शन देते थे और वो ग्रंथ लिखवाते थे, कैसे है ये घटना। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। वो उनको हमसे कहते थे स्लेट पर लिखा जाता था, स्लेट पर लिखा जाता था, तो कुछ हुआ तो पहले लिखो। कहते इतनी तेज आवाज़ हो रही है, नाद ध्वनि, राम नाम की ध्वनि ररंकार से सब फरियाना। ररंकार भगवान का राशि का नाम है। स्वयं राम जी भी अपने नाम को जपते हैं, दिखाया महाराज जी को। मैं भी अपने नाम को अपने आप जपता हूँ, भगवान कहते हैं। और जब कृपा हो गई, बिना संत सदगुरु की कृपा के रिझते नहीं जल्दी ठाकुर जी। भगवान तब रिझते हैं जब सदगुरु की कृपा। अच्छा देखो प्रसंग एक सुना रहा हूँ, राम राम, या आप बीती बता रहा हूँ। सुनाना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसी तैसी का आज सुनाओ ज़रूर। हमारे साथ एक ऐसे भी व्यक्ति यहाँ लगे थे सेवा में, जो कभी भी भंडार में नहीं जाते थे।
कभी भी भंडार में नहीं जाते थे। एक दिन हमारी परीक्षा के समझो, महाराज कहा करते जब परीक्षा हुई तब मालूम होगा। वहाँ रसोई में चना छौंके थे भगवान के लिए, रोटी हमको बना, फिर सेवा के लिए निकलना था, झाड़ू बहारू सभी ये कुंडों पर बड़ा काम गुरुजी लिया करते थे, तो उस काम से हमें निकलना था, हम जल्दी में थे। ये श्रीमान पहुँच कर के कहते तुम बड़े गुंडे हो। हमने कहा काहे बेजी, अरे तुम बड़े गुंडे हो। हमने अब कभी नहीं जाता था वहाँ, देखो लीला, कभी नहीं जाता था भंडार में। उस दिन पहुँच गए हम मानोगे ने कहा है भाई जी ऐसा बोलते हो, देखो चना चौंका अभी जा रहा हूँ भगवान जी के वहाँ भोग, चना के बाल भोग का भोग लगा। परेशान तुम बड़े गुंडे हो। तो हमने कहा सुनो, अब मिला के गुस्सा वही पलटा जो चावल चलावा जा रही है छोटे दही दिहन वो खूने खून। अच्छा मार लियो, हम क्या मुराई भुलाए गए। अब भाग के गए यार, छोटे महाराज रामदास बड़े कट्टर, छोटे महाराज रामदास जी महाराज, उनसे कहा जाकर क्या हुआ भाई जी। परशुराम ने मारा, बहुत गलती की है। अब वो उतर करके बड़े महाराज के पास गया, तब तक वो उतर के छोटे महाराज हमारे पास है। परशुराम तुमने गलती किया, सारे के एक हथौड़े काट ले चाहते रह गए। देखो अच्छा, हम बड़े महाराज जी को ये जो सामने कुआं है सारे भारत के तीर्थों के जल महाराज जी इसमें छुड़वाए हैं, तो हम एक घड़ा जल रोज बजरंग भोर ले जाते थे महाराज जी को पीने के लिए। तो बड़े महाराज हमसे कहने लगे भैया वैद भाई आए थे, अब 1 महीना उनका हलवा खवाई तब ठीक हो जाइए, 1 महीना हलवा खवाई ठीक हो जाइए। तो हमसे कहने लगे खीरा मुख से काटिए और मलिए नमक लगाए, रहमन कड़ुए मुखन को चाहिए यही सजाए सियावर रामचंद्र की। उन्होंने ही फैसला, उन्होंने यही फैसला। उसके बाद एक दिन यहाँ तक है बैठो चुप्पी, और देखा देखी में घुसती बैठो या तो जाओ बाहर रहो। एक दिन क्या हुआ, यहाँ तखत पे बैठे थे, शायद जाड़े का मौसम था। हम का बोला नहीं आप बैठो, बैठ गए नीचे। तो हमसे कहने लगे हम तोरी टाइम कहा सोचत रहे, हम तुमको निकाल दे, तुम कहाँ कहे जा रहे हो। अब उसका कहे जा रहे हो तो मतलब वो समझ रहे हैं माया बड़ी छल करने वाली है, हो गई भूल। अच्छा कभी कभी मजाक में हमसे कहा है महाराज जी परशुराम तुम्हारा नाम परशुराम है तो एक ठू फरसा बनवा दी। अरे महाराज जी ना 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 ना, उसको 10 मरतबे कहें सुनो, अरे एक ठू फरसा बनवा, तुम्हारा नाम परशुराम है तो फरसा रहे तो अच्छा रहे। अरे महाराज जी नहीं, तो हंसना बहुत हंसन। और जब से घटना हो गई तब समझाने लगे हम कहा सोचते हैं ना आपके लिए निकाल देते हैं, हम कहा कह जा रहे हो, जो होना था सो हो गया। अच्छा दीनता आ जाए तो अब हम ठीक है। देखो गुरु है ना, गुरुदेव से सका हर तरीके से ख्याल रखते हैं। अगर ऐसा अवसर आ जाए तो कोई बात नहीं, समझाने लगे। दीनता आ जाए तो फिर अब हम दीनता क्या करी बताओ, क्यों गड़बड़ करे। एक तो साथ शराब पी के इन्हीं परिवार में से एक रह रहा था, अब कबड्डी खराब हम यहाँ शराब वराब आश्रम में नहीं, ना माने तो मारन 3 डंडा सर हो एक दिन। अपने स्वरूप में श्री हरि शरणम। तो इस तरीके महापुरुष हमारे महाराज श्री थे। अरे बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बड़ी बड़ी लीलाएं लिखाएं हैं, ये सब महाराज ग्रंथों में भरा पड़ा हुआ है। महाराज जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कथा में सुना है कि वो चर्चा कर रहे थे कथा के बीच में परमहंस जी की, कि परमहंस जी का इतना भाव था कि जो यात्री लोग सड़क गंदी कर देते थे, लैट्रिन कर देते थे, उसको अपने हाथ से साफ। इधर लाओ, तुम्हारे इशारा को समझ गए। देखो सारा हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। अब किसी साधु से हम कही कि कुत्ता टट्टी किया फेंक दो तो का बुरा लागत। आहा, जीवन भर पर महाराज कहते थे हमारा जीवन परोपकार में ही बीता है।
हमारा जीवन केवल परोपकार में बीता है। मैंने यहाँ से लेके दूर तक रगड़े बाबा का स्थान देखे हो, रगड़े बाबा, वो सब एरिया और घाट वाट सफाई करने का। तो महाराज जी बताएं, एक गड्ढा खोद के तो टट्टी उसमें डाल देते थे, तो बगल वाले कहाँ महाराज वो जन्म गए, आप भंगी रहे हो कहा? महाराज ही बताओ। कहते हैं महाराज जी उस जन्म के आप भंगी रहे हो कहा? तो महाराज जी तो मुँह में बांधे रहे, मुँह में हंसी ने कुछ कहा है ना, ठीक कह रही। तो मुड़ी हिला दे, हाँ राव राव। और ये क्या थे महाराज? एक बार जगदीशपुरी की यात्रा को गए किसी भक्त के साथ में, उसके मोटर में बैठ करके जगदीशपुरी की यात्रा गए। तो वहाँ तो दाऊ जी, कृष्ण भगवान, दाऊ जी नहीं, बीच में सुभद्रा जी हैं, और कृष्ण भगवान दाऊ जी बगल में है, सुभद्रा बीच में है। महाराज जी दंडवत कर गए दर्शन करने, तो दर्शन कर रहे थे भगवान का, तो सुभद्रा जी ने कह दिया, महाराज ये देखो सुखदेव नाम का ग्वाल दही लूटने में आगे रहता था, सामने आया है। महाराज जी को सुना, उनको ये होश नहीं रहा कि हम हाथ में हमारे छड़ी है, कमंडल है, ना छड़ी गिरी ना कमंडल गिरा, और देह का भान भूल गया। वो जो शब्द कहा महाराज जी सुने, महाराज देखो कृष्ण भगवान से कहा, ये सुखदेव नाम का ग्वाल दही लूटने में आगे रहता था, आया है। पनिया धरे हो, दही लूटने में आगे रहता था, आया है। तो महाराज जी फिर वो थोड़ी देर में, हाँ ऐसे नहीं समाधि, ऐसे नहीं, उन भगवान ने अपना चरण वहाँ से बढ़ाया, जरा सा स्पर्श किया, होश में आ गए। अरे बहुत ही लीलाएं, बड़ी बड़ी कथाएं। थोड़ी देर रख दो तो पानी का मज़ा निकल जाता है। बड़ी बड़ी कथाएं महाराज, बड़ी बड़ी लीलाएं। महाराज जी का जीवन में दर्शन तो हुआ है, दास आता था यहाँ, दर्शन कर जाता था। 42 साल से दर्शन चढ़ना पड़ा है। एक बात सुनो महाराज जी, हमने कह दिया, हमने कहा महाराज जी अगर आप चले गए तो ऐसा न हो हम भटक जाएं। भटक के कहाँ जाएंगे? अरे इसी आसाराम का लाखों का कारसेवकपुरम में भीड़ देखा हूँ, लाखों बैठते थे हो आसाराम, और पुरुष तो झुक करके उनके पास जाते थे, स्त्रियाँ ज़रा अपने ढंग से जाती थी, अपने अपने सामान बैठ जाते थे। और ये श्रीमान दो एक कथा कह करके और वही स्टेज पर इसे इसे कह के निकल जाए, तो मैं बुरा लगा, काहे नाचे लागत है, नाचे कौन जरूरत पड़ी भाई इनका। लेकिन 10 दिन के बाद जब रिपोर्ट आने लगी, हम कहा हे भगवान आजो जेल में है, ये कि ये सदगुरु, ये सदगुरु है राम रहीम हरि प्रीति, ये सब कहा बोला था हनुमान के ऊपर। राम 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 राम, हमार मुँह एक एट्टा निकाल दियो बने तो महाराज जी कलयुग है, और इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, नहीं तो क्या ज़रूरत थी, राम जी का चरित्र लिखने जा रहे थे वो, और कपट मुनि का प्रसंग क्यों डाले? उसी जगह सावधान कर रहे हैं जिज्ञासु को, भूलें मूढ़ न चतुर नर। तो इसलिए भूलें मूढ़ न चतुर नर, तो इस पर हम क्या बोलें? मुँह भूलें मूढ़, अच्छा इस पर जानते हो, ये सारा संसार को भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, देवी जास कृपास भ्रम मिट जाई। जो जिस भ्रम में दुनिया क्या क्या अनर्थ हो रहा है, भ्रम। अरे तुम ये जो रूस में हो रहा है, तो क्या तुम ये सारी जागीर तुम्हारे नाम से हमेशा हमेशा के लिए लिख जाएगी, मरोगे नहीं? क्या हो रहा है और क्या नहीं हुआ आज तक, ये महाभारत में देखो कितना कितना अन्याय। ये संसार इसी भ्रम में, यही जिसकी गांठ यही तो पर्दा लगा है, ईश्वर जीवन भेद कहा का यही भेद है, भ्रम। जास कृपा, भोलेनाथ कहते पार्वती जी से, अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई।
तो ब्रह्म मिटे कैसे जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी जीव के ऊपर। और महाराज जी कृपा कैसे होगी? कृपा कृपा होगी किसी सदगुरु की शरण लेने से, अब कोई दूसरा विकल्प नहीं। किसी सदगुरु की शरण बहुत आवश्यक है। नाम भी जब ही मिलेगा जब सदगुरु की कृपा होगी, नहीं तो नहीं मिलेगा, बड़ा कठिन है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा था, सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिलें तो तुलसीदास जमान। आधीनता, गुरु की आधीनता। आधीनता मन उनकी कृपा दया, उनकी सेवा, सच बात है। अरे आप तो खुद समझदार हो, फिर हमसे क्या बोलो। बहुत बढ़िया। हम तो इन चरणों के भिखारी। हम उनको भी देखा हूँ, रामकृष्ण दास कभी चले गए, एक आध मरतबे गए हम, ऐसा बोलते जैसे फूल झर रहा हो। कहाँ से आए हो? तो कहती गोकुल। अच्छा अच्छा, अरे वाह वाह, बहुत खुश हो जाए महाराज जी के नाम सुनकर। वही महापुरुष थे। पहले बचपन में महाराज जी सबसे पहले चैतन्य चेतावली पढ़े लगभग 10 वर्ष की उम्र में, तो लगता था हे प्रभु अगर उस समय हमें पैदा किए होते तो उनका महापुरुष का, चैतन्य महाप्रभु का सत्संग मिलता। लेकिन जब महाराज जी पहली बार 79 में वो गुरुदेव का दर्शन हुआ तो लगा कि जैसे 4 दिन का भूखा हो और उसको बढ़िया थाल मिल गया हो। उसके बाद में तो फिर उनको छोड़ कर कभी एक दिन भी अयोध्या से बाहर नहीं। बस अब आपका आशीर्वाद यही चाहिए कि चरणों में पड़े रहे। हाँ हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो आपका कल्पना है। अभी हम उस लकड़ी के तख्त का दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर परमहंस जी महाराज बैठ कर के जीवों का उद्धार करते थे, यहीं बैठ कर के दर्शन देते थे और मौन रहते थे। तो स्लेट पर लिखते हुए ये छवि का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। और सामने जो पादुका रखी हुई हैं ये महाराज जी की पादुका है। यही सब बना। अभी हम दर्शन कर रहे हैं गोकुल भवन के ठाकुर जी की, और साथ में वर्तमान परम पूज्य महंत जी महाराज का भी दर्शन हो रहा है। महाराज जी ये ठाकुर जी महाराज के दर्शन जो हो रहे हैं, हाँ। ये उसी समय महाराज जी के द्वारा जो अभी आपने बताया कि आपके दादा गुरु जी लीला भी सुनाए हैं। इन्हीं की लीला हुई है। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, इन्हीं की लीला। जी जी अच्छा महाराज जी एक बात बताना भूल गए। जी 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 इन्होंने कहा जी ये लीला मैंने क्यों आपको दिखाई है, जी जी वो दही का जो हाँ। कार्यक्रम चल रहा है। जी जी तो महाराज जी के नहीं, हमको नहीं मालूम, कहीं इसलिए दिखाया हूँ कि इसका नाम गोकुल भवन रखना। अच्छा, आप कहाँ खड़े हैं? ये बात है। हाँ। उसी के अनुसार फिर गोकुल भवन नाम रखा गया। हाँ। वाह वाह वाह, वाह। जय हो जय हो जय। अभी आपको लेके चल रहे हैं हम श्री गुफा में, जहाँ पर परम पूज्य श्री परमहंस जी महाराज और भजन साधन करते थे। देखिए इन सीढ़ियों के नीचे चलने के बाद फिर वहाँ गुफा में पहुँचेंगे। नीचे चल रहे हैं श्री बेणी माधव दास जी महाराज यहाँ तपस्या करते थे। नीचे देख रहे हैं हम, वहाँ पादुका के भी दर्शन हो रहे हैं और उनकी छवि के भी दर्शन हो रहे हैं। नानक देव जी महाराज के अंश के रूप में जो विख्यात हुए हैं गोकुल भवन में, परमहंस जी के गुरुदेव। और नहाने महाराज जी वहाँ जाते थे, प्रहलाद घाट है गुफा से। यहाँ से नहाने के लिए प्रहलाद घाट जाते थे। और ये यहाँ से ही रास्ता है क्या? ये रास्ता है, और अब जो है काम होने के बाद बंद हो गई है। धन्य है। अभी हम योगीराज परमहंस सदगुरु श्री राम मंगल दास जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं। इनका अवधि काल रहा 12 फरवरी 1893 से 31 दिसंबर 1984 तक। ये प्राचीन ग्रंथ महाराज जी के रखे हुए हैं यहाँ संग्रहालय में, पुस्तकालय में, जो कि हमको दर्शन हो रहे हैं अभी। हाँ, ठंडा बहुत है। गुरु नानक देव महाराज का दर्शन कर रहे हैं।
अयोध्या के दिव्य महापुरुष 19वीं सदी के अद्वितीय सिद्ध महापुरुष परमहंस राम मंगल दास जी महाराज गोकुल भवन की हम पुष्प समाधि का दर्शन कर रहे हैं। आगे चलते हैं और उनके संबंध में पूर्ण विवरण, उनका जीवन चरित्र का प्रयास करते हैं, संकलन का। उनके कुछ उपदेश हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। भक्तों के लिए उनके उपदेश जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। अयोध्या में रहना, चाहे तहाँ पर कोई ज़मीन दे तो ना लेना, मरे पर पास में कफन का पैसा ना निकले, कोई मारे तो हाथ न चलाना, किसी से बैर मत करना। ये साधक के लिए अमूल्य शिक्षा है। राम नाम के जपें तय छूट जात सब पाप, जहाँ देखो तहाँ रमी रहें, सब में आप ही आप। एक महापुरुष की वाणी, महापुरुष के विचार साधक जीवन के लिए अमूल्य है। अभी हम दर्शन कर रहे हैं गुरु गादी का। ये गोकुल भवन की गुरु गादी का दर्शन हम कर रहे हैं। सामने परम पूज्य श्री, अंदर चले जाइए, ले जाइए अंदर। ये जो है महाराज जी बैठे हैं, बुआ जी बैठे हैं। परम पूज्य श्री परमहंस जी महाराज का हम दर्शन कर रहे हैं। और इधर महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं हम। ये अयोध्या की एक विशेष विभूतियों में से एक थे। अयोध्या के दिव्य महापुरुष 19वीं सदी के अद्वितीय सिद्ध महापुरुष परमहंस राम मंगल दास जी महाराज गोकुल भवन की हम पुष्प समाधि का दर्शन कर रहे हैं। आगे चलते हैं और उनके संबंध में पूर्ण विवरण, उनका जीवन चरित्र का प्रयास करते हैं, संकलन का। उनके कुछ उपदेश हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। भक्तों के लिए उनके उपदेश जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। अयोध्या में रहना, चाहे तहाँ पर कोई ज़मीन दे तो ना लेना, मरे पर पास में कफन का पैसा ना निकले, कोई मारे तो हाथ न चलाना, किसी से बैर मत करना। ये साधक के लिए अमूल्य शिक्षा है। राम नाम के जपें तय छूट जात सब पाप, जहाँ देखो तहाँ रमी रहें, सब में आप ही आप। एक महापुरुष की वाणी, महापुरुष के विचार साधक जीवन के लिए अमूल्य है। अभी हम दर्शन कर रहे हैं गुरु गादी का। ये गोकुल भवन की गुरु गादी का दर्शन हम कर रहे हैं। सामने परम पूज्य श्री, अंदर चले जाइए, ले जाइए अंदर। ये जो है महाराज जी बैठे हैं, बुआ जी बैठे हैं। परम पूज्य श्री परमहंस जी महाराज का हम दर्शन कर रहे हैं। और इधर महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं हम। ये अयोध्या की एक विशेष विभूतियों में से एक थे। स्वास्थ्य संघ सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आइए पधारिए और स्वयं देखिए सेवा। स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। अश्वसंत सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। एक बार यहाँ पधारिए और स्वयं देखिए